आप लोगों में से जो कोई भी पढ़ना चाहते होंगे आप लोग हैंड रेज़ कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है ध्यान योग। तो यहाँ पर जो है ध्यान योग के बारे में भगवान बताएँगे। ध्यान योग का जो है पूरा तरीका क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है, ये भी यहाँ पे भगवान हमें बताएँगे। हम लोगों को सही तरीके से पता नहीं होता है कि ध्यान का आखिर उद्देश्य क्या है या उसको किया कैसे जाता है। हमें लगता है कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन, उसका तरीका ये है शायद कि बस 2 घंटे या 1 घंटे सुबह जल्दी उठकर 1-2 घंटे के लिए मेडिटेशन कर दो और ये हो गया हमारा ध्यान योग। और उसका उद्देश्य हमें लगता है कि ठीक है, अगर सुबह उठकर हम 1 आध घंटे मेडिटेशन और योगा कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि हमें जो है हमारा शरीर अच्छा बनाना है, शरीर में कुछ भी जैसे कि बाल जो है बहुत अच्छे चाहिए हमें, आँखें अच्छी चाहिए, आँखों को सही करना है या जो है हाइट बढ़ानी है, मोटापा कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी है। तो ये कुछ हमें भौतिक लाभ जो है, ये उसका उद्देश्य है। हम लोग यही समझते हैं केवल ध्यान योग से। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है उसका असली प्रोसेस भी और जो उद्देश्य है वो भी हमें बताने वाले हैं। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मं करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानेरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म तथा ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यम सन्यासी समितं प्राहुर्योगं तं विधि पांडव न है संन्यासत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योग जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी योगी नहीं बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपने स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। हरे कृष्णा। और भी है माता जी। हाँ जी, आया नहीं अभी, पीले रंग का। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता नहीं होता वह स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का आभास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो जब तक हम इस धरती में रहेंगे हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा, हम निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से हम अपना जीवन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जीवन चलाने के लिए सबको अन्न तो चाहिए, खाना तो सबको चाहिए और खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा।
इसलिए हम सब चीजें छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सारे कार्य तो करने ही होंगे, लेकिन कार्य हम कैसे करें, सही तरीका क्या होगा कि हम उनको भगवान से जोड़ते हुए करें, कृष्ण के लिए करें, तब वो पूर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो है आगे भगवान ने दिया है कि जीवात्मा जो है उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम जो है मुक्त नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल मुक्त होने का अर्थ ये है कि हम भगवान से अलग नहीं हो सकते हैं, या बिल्कुल भगवान में हम मिल जाएं और कुछ ना रहे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आत्मा के रूप में हमेशा रहते हैं, चाहे हम यहाँ इस पृथ्वी में रहें, चाहे हम निम्न लोकों में जाएं, चाहे हम उच्च लोकों में जाएं, चाहे हम भगवान के धाम में जाएं, जहां भी जाए हमारा ये अस्तित्व रहेगा कि हम आत्मा है। लेकिन अब अलग अलग उनमें फर्क होता है। हम जो है अभी तटस्थ शक्ति में है, हम बीच में है, और यहाँ पर या तो हम माया के पास जाएंगे या तो हम कृष्णा के पास जाएंगे। जैसे एक समझ लीजिए एक पुल है, और पुल के बीचों बीच में हम अभी खड़े हैं, एक तरफ कृष्णा है और एक तरफ माया है। तो अब हमें एक तरफ जाना होगा, कहीं ना कहीं हमें जाना ही होगा, या तो हम कृष्णा की तरफ जाएंगे या तो हम माया की तरफ जाएंगे। हम ऐसे स्वतंत्र नहीं है कि हम बीच में ही खड़े रहे। अब जो लोग माया को चुन लेते हैं, माया के दास बन जाते हैं, तो वो फिर माया के 3 गुणों में चले गए और यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाते हैं। और जो कृष्णा के पास चले गए वो भगवान के दास बन जाते हैं। हमें किसी ना किसी का दास बन के रहना होगा, या तो माया का दास बनो या तो कृष्णा का दास बनो। तो माया का दास बनने से अच्छा क्या है कि हम कृष्णा के दास बने, क्योंकि माया के दास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, माया के दास हमेशा उदास रहते हैं और कृष्णा के दास हमेशा बिंदास रहते हैं। तो हमें कृष्णा के दास बनना है। अब देखिए जैसे जैसे सरकार होती है, सरकार के कुछ नियम होते हैं। तो जो भी नियम है हमारे जो है देश में कुछ नियम होंगे, जैसे ट्रैफिक के हैं, कुछ नियम होते हैं सरकार ने बनाए हैं। तो अभी हमें उन नियमों को मानना पड़ेगा, जो सरकार के नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमने सरकार के नियम नहीं फॉलो किए, ट्रैफिक नियम जो बनाए हैं हमने नहीं फॉलो किए, तो क्या होगा इससे, हमें जेल हो जाएगी, फिर हम जेल में जाएंगे। तो जेल के कुछ नियम है, अब हमें जेल के नियम मानने पड़ेंगे। तो हमने अगर सरकार के नियम नहीं माने तो हमें जेल के नियम मानने पड़ेंगे। लेकिन वास्तव में देखिए तो जो जेल के नियम बने हुए हैं वो भी सरकार ने ही बनाए हैं, लेकिन उनमें फर्क है। जेल जेल के नियम कुछ अलग है और सरकार के नियम कुछ अलग है। आपको अगर आपको हम कहें कि आपको कौन सा सही लगेगा कि आप सरकार के नियम मानो कि जेल के नियम मानो, आप कहेंगे हम सरकार के नियम मानेंगे, अच्छे से उनको फॉलो करेंगे ताकि हमें जेल ना हो। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, यहाँ पर माया के नियम ना मानने पड़े, इसलिए हमें कृष्णा के नियम मानने हैं, ताकि हम अच्छे से जो है अपना जीवन जो है बिता सके, वहां पर भगवान की सेवा करते हुए पूरा जो है रह पाए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, या एक तो कृष्णा के नियम है और एक है माया के नियम। जो माया के नियम है वो भी वास्तव में कृष्णा के ही नियम है, लेकिन वो उनके लिए है जो भटक जाते हैं, कृष्णा को भूल जाते हैं। इसी तरह से जो है हमें, इसलिए हमें कृष्णा का दास बनना है, माया का दास नहीं बनना है। आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा अरुण हरे प्रभु कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को काम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कर्म कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो जो अष्टांग योग के जो भी नियम फॉलो किए जाते हैं, उसका उसका क्या मतलब है, क्या मकसद है कि हम अपने माइंड को, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में करें। उसका वो क्या है, उसका वो उद्देश्य है। और ये सब क्यों करते हैं, ताकि आगे चलकर हम अपना मन स्थिर कर पाए भगवान में, इसीलिए ये सब होता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा।
अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए ये सब यम नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मन जो है हमेशा कृष्णा के चरण कमलों पे लगा रहता है। उसकी इंद्रियां हमेशा भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगी रहती है, उनकी सेवा में लगी रहती है, इसलिए वो खुद ही जो है सभी कंट्रोल में आ जाती है। यदा हि निरिन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। जब कोई परम पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके हरे कृष्णा, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेतात्मना आत्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मानः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। कैसे है वो आगे भगवान बताएंगे। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, जो अष्टांग योग है उसका प्रयोजन क्या है। उसका प्रयोजन ये नहीं है कि हम जो है अपने शारीरिक सुंदरता के लिए या भौतिक जो या शारीरिक जो सुख है उनके लिए ये सब करें। अष्टांग योग का जो असली प्रयोजन है वो है हमारी इंद्रियों को और हमारे मन को वश में करना। मन क्या है, सभी इंद्रियों का राजा है, तो मन को भी वश में करना यानी कि सभी इंद्रियों को भी वश में करना, ये इसका असली प्रयोजन है। और क्यों करना है मन को वश में, ताकि हम उस मन को फिर भगवान की सेवा में लगा पाए। तो जो अष्टांग योगी है वो क्या करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करने के अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और उस मन को फिर भगवान में लगाते हैं, परमात्मा की खोज में लगाते हैं और अंततः वो अपने भीतर परमात्मा को पा लेते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है, अंत में परमात्मा को पाना। और परमात्मा कौन है, दूसरे अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि सभी के हृदय के पास में जो है मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ। भगवत गीता 18 डेज में भी आप लोगों ने ये सब चीजें समझी होंगी कि परमात्मा जो है भगवान कृष्ण ही परमात्मा के रूप में हम सभी के अंदर रहते हैं। आगे भी भगवान बताएंगे। तो यहाँ पर जो है असली उद्देश्य क्या है,
परमात्मा को प्राप्त करना। आजकल लोग समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है परमात्मा क्या है। उनको लगता है कि अष्टांग योग का क्या अर्थ है, अपने भौतिक या जो क्षणिक जो सुख है उनके लिए ये सब करना। अब देखिए जो कृष्ण भावना भावित लोग हैं या जो कृष्ण भक्ति योगी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कृष्णा के शरण में चले गए हैं, वो पहले ही कृष्णा के शरण में चले गए हैं, वो जानते हैं कृष्णा को, भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए अब जो है उनके लिए ये सारा प्रोसेस करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अंतिम गोल है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, वो उसमें वो पहले ही पहुंच गए हैं। अब जो है हमारा मन है वो हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। जब तक मन हमारे ऊपर राज कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में जब तक नहीं है, वो हमारा शत्रु है। लेकिन जब मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो वो हमारा परम मित्र बन जाता है। अब देखिए क्योंकि जो हमारा मन है वो अगर भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो जो भी भगवान हमसे कहना चाहते हैं उसको हम बिना किसी बाधा के सुन पाएंगे। मन हमें हमारी मदद करेगा उसमें और हमारे लिए जो भी अच्छी चीजें हैं हम उनको समझ पाएंगे। मन को अच्छी जगह लगाएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन अब जो मन है वो भगवान में नहीं लगा हुआ है, वो शांत से नहीं बैठा हुआ है, वो बहुत भटक रहा है, तो वो हमेशा हमें गलत चीजों की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले मन ही तो हमारा भटकता है। पढ़ाई करने बैठ रहे तो मन कर रहा है नहीं नहीं थोड़ा देखते हैं, थोड़ा फोन उठा के देख लेते हैं कि क्या क्या है चल रहा है। तो मन भटकता है हमारा, और इससे क्या होता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है उस टाइम पे, क्योंकि वो हमें पूरे जो है हमारे उद्देश्य से भटका रहा है। तो इस तरह से मन हमारा शत्रु भी होगा, मित्र भी होगा। लेकिन अब हमें हम मन को जो है शत्रु नहीं बनाना है, मन को अपना मित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे इस पूरे चैप्टर में भगवान हमें बताने वाले हैं। जित आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विभक्त कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंच हुआ मान लिया जाना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी भगवान ने पहले भी बताया, हम सभी लोग कहाँ पर है अभी? तटस्था शक्ति में है, और एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। हमें किसी के पास जाना है, जो अंतरंगा है उसी को जो है हम परा प्रकृति भी कहते हैं। परा प्रकृति यानी कि अंतरंगा शक्ति जो है। तो अब हमें किसी न एक के पास जाना है, और बहिरंगा क्या है? माया, महामाया, जो अपरा शक्ति है भगवान की। तो यहाँ पर देखिए अभी या तो मन हमारा बाहर जो माया की तरफ है उसकी तरफ भटकेगा, और ज्यादा चांस होते हैं कि लोग उसी की तरफ भटकते हैं, क्योंकि माया आकर्षित करती है ना अलग अलग तरीके से हमें। और लेकिन जो माया की तरफ आकर्षित ना होकर के भगवान की परा प्रकृति की तरफ गया, अंतरंगा शक्ति की तरफ गया, तो वो कहाँ जाएगा? भगवान के चरण कमलों में जाएगा। फिर उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी कि अब वो पूरी तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित हो गया है वो भगवान को। भगवान के पास हम ऐसे ही नहीं चले जाते हैं कि हमारी मर्जी है तो हमने चुना है भगवान को। हम भगवान को नहीं चुनते, बल्कि भगवान हमें चुनते हैं। और जब भगवान ने हमें चुन लिया है तो हमारे पास कुछ रह नहीं गया है अब कि भगवान की सेवा हम करें इसके अलावा। और भगवान की सेवा करने से ही जो है मन कंट्रोल में आने लगता है। फिर जो भगवान के भक्त हैं वो जो भी द्वंद्व होते हैं यहाँ पर, जैसे सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब दिया है। सर्दी गर्मी का अर्थात ये है कि जैसे मौसम बदलते हैं, लेकिन क्या होता है सुख दुख, जो इस संसार में सब कुछ द्वंद्वी है, सुख आता है फिर दुख भी आता है। कोई भी एक चीज टिकी नहीं रहेगी। अगर अभी सर्दियां चल रही है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्दियां ही चलती रहेंगी, गर्मियां भी आएंगी। गर्मियां आएंगी तो फिर सर्दियां भी आएंगी। इसी तरह से सुख आएगा तो फिर दुख भी आएगा, और अगर दुख चल रहा है तो सुख भी आएगा। ये सारी चीजें चलती रहती है। सामान्य मनुष्य इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं रहता है। वो सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि बस दुख तो आएगा ही नहीं, अब सुख ही सुख है।
और जब दुख आता है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाता है, उसको लगता है कि अब बिल्कुल सब कुछ दुखमय हो गया है, अब सुख नहीं आएगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है, जो भगवान का एक बार भक्त बन जाता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो वो इन चीजों में जो है स्थिर बना रहता है। वो जानता है कि जो सुख दुख है, ये सर्दियां गर्मियां आ रही हैं, जो ये द्वंद चल रहा है, ये इस संसार का गुण ही ऐसा है, ये चलता रहेगा, इसमें हमें विचलित नहीं होना है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ति युक्ति तिच्यते योगी समालोष्टाशमकांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई सांसारिक रूप से बहुत ज्यादा विद्वान है, उसने बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है, बहुत ज्यादा वो विद्वान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को भी जानता है। भगवान को जानने के लिए कोई जो भौतिक ज्ञान है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर और अगली एक और चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब देखने के लिए हम भी बहुत शुद्ध होने चाहिए। हम कहते हैं ना कई सारे लोग कि अ, अगर भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं है, हमारे सामने आए, हमें बताए कि मैं हूँ। भगवान को देखने के लिए हमारी उतनी औकात भी होनी चाहिए, हम उतने शुद्ध भी होने चाहिए। एक जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति से मिलना हो आपको, तो आपके घर में नहीं आएंगे, आप राष्ट्रपति राष्ट्रपति चिल्लाओगे और वो आपके घर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी, कुछ जो नियम उसके हैं वो सारे आपको पूरे करने होंगे। उनके लिए एप्लीकेशन जो भी लिखना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर जा करके आपको वेट करना है, फिर वहां पर आपको आके राष्ट्रपति मिलेंगे। तो एक राष्ट्रपति को मिलने के लिए आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर आप ऐसे कैसे सोच लेते हो कि जो भगवान पूरी सृष्टि के सर्वोच्च है, कारण है, वो आपको एकदम आपके आप सामने आके मिल जाएंगे? आपको कैसे मिल जाएंगे? उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए। जैसे राष्ट्रपति से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वैसे ही भगवान से मिलने के लिए भी हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या है? हमें अपने इंद्रियों को और अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। वो कैसे होगा? वो होगा भगवान के नाम को लेने से। वो खुद भगवान ने बोला है, सभी शास्त्रों में बोला है। जैसे जैसे भगवान का नाम लेते जाते हैं, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उसकी बाहर से जितने भी गंदगी है, जितने भी काम की परतें हैं, सब हटती जाती हैं। और धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। जिस दिन हमारी चेतना शुद्ध हो गई, उस दिन हमें भगवान बिल्कुल हमारे सामने, हम उनको देख सकते हैं। ये लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। वही इंसान भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं में उनको स्वाद भी आता है, वो देख सकते हैं। कई सारी ऐसी वीडियोस आजकल वायरल होती हैं, जिसमें दिखाए जाते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें जो है पलके झपकाई, भगवान ने अपने हाथ हिलाए। तो भगवान, देखिए, भक्ति जो है वो एक विज्ञान है। जैसे यहाँ पर लिखा है, भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। जो भक्ति है, ये एक इमोशन नहीं है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि भक्त जो है बहुत इमोशनल होते हैं। केवल एक इमोशन नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, हम इमोशनल है और हमें कुछ नहीं आता है। भक्त और भक्ति का मतलब होता है विज्ञान। भक्ति का मतलब होता है ज्ञान है, जो उनके पास ज्ञान भी होता है। तो भगवान ऐसे ही नहीं है कि कोई भी भगवान की मूर्त है या अर्च विग्रह है, वो पलक झपका रहे सबको दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस इन चीजों को हमें समझना होगा। कभी कभी हम भक्ति में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि हम कोई ऐसी वीडियो या ऐसी चीजें देखते हैं वायरल होते हुए, तो हम बहुत जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमें लगता है कि सच में भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो मूर्ख नहीं बनना है, हमें भगवान के बताए हुए ज्ञान को लेते हुए अपनी चेतना को शुद्ध करना है। ये सब चीजें ऐसे नहीं दिखाते हैं भगवान, सबको सबके सामने दिखा दे।
भगवान जो है केवल अपने भक्तों को, जिनकी चेतना शुद्ध हो गई है, उन्हीं को जो है अपना रूप दिखाते हैं। और ऐसा हमें कैसे प्राप्त हो सकता है कि हम अपनी चेतना शुद्ध करें? इसके लिए हमें जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके उनके जो है हमें शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। सुहृता मित्ररि उदासीना मध्यस्था द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समा बुद्धिर्विशेष्यते। जब मनुष्य हरे कृष्णा। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यशों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो जैसे जैसे इंसान भक्ति करता जाएगा, उसके अंदर ये गुण आते जाते हैं। ये परम जो भक्त होते हैं, परमात्मा हम कह सकते हैं, जो महात्मा होते हैं, सॉरी, परमात्मा नहीं, जो महात्मा होते हैं या भगवान के जो परम भक्त होते हैं, उनके गुण हैं। वो फिर अपने दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखते हैं। उनके लिए सब समान है। योगे युञ्जति सतात्मात्मान् आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ से अब देखिए, अभी तक तो भगवान ने पहले ये बताया कि उद्देश्य क्या है भगवान को जानने का, और भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, वो सब चीजें भगवान ने यहाँ तक बताई। यहाँ से भगवान अब बता रहे हैं कि तरीका क्या है। सबसे पहले जो योगी है, जो जो चाहता है कि अष्टांग योगी, जो अष्टांग योगा करना चाहता है, उसको सबसे पहले जो है एकांत स्थान में जाना होगा और अपने मन को वश में करने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहले तो उसको एकांत में जाना है, जहां उसे कोई परेशान ना करे। उसको अपना घर बार छोड़कर जाना होगा। घर परिवार के बीच में रह के, समाज के बीच में रहकर अष्टांग योगा सबसे पहली कंडीशन है कि हो ही नहीं सकता है। उसके लिए एकांत में जाना होगा, जहां उसे कोई भी परेशान ना करे। और वहां पर जाकर उसको अपने जो इंद्रियां हैं, मन है, शरीर है, सबको कंट्रोल में करने की निरंतर उसको कोशिश करती रहनी चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलजिनं कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित् इन्द्रियः क्रिया उपविशयासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे एक और शब्द महत्वपूर्ण है, शुचौ। शुचौ का अर्थ होता है पवित्र। अब एकांत स्थान में इंसान को जाना होगा। दूसरी कंडीशन है, जो एकांत स्थान हो वो पवित्र भी हो। अब देखिए यहाँ पर आजकल के जमाने में अगर हम देखें, कई सारे लोग कहते हैं कि अष्टांग योगा कर रहे हैं हम, या हम अष्टांग योगा वाले ही जो रास्ता है उसको चुनना चाहते हैं। आजकल ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एकांत वाला कोई स्थान नहीं मिलेगा। अगर आपको एकांत वाला कोई स्थान मिल भी गया तो एकांत तो मिल जाएगा, लेकिन पवित्र नहीं मिलेगा। क्योंकि जो स्थान एकांत है वहां पवित्र नहीं है, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं रह गया है। आजकल के जमाने में ऐसा हो गया। तो इसलिए जो है दूसरी कंडीशन है कि पवित्र स्थान होना चाहिए। वहां पर जाकर के क्या करना है, हमें कुशा जो है एक बिछानी है, घास कुशा बिछा दे, यानी कि घास बिछानी है और उसके ऊपर जो है फिर मृगछाला रखनी है। मृगछाला का अर्थ ये नहीं है कि अब हमें हिरण को मारना ही है। उसके लिए जो जो मरे हुए हिरण रहते हैं उनके हम जो है मृगशाला का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जमाने में तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जिस जमाने में होती थी उस टाइम पे जो है क्षत्रिय लोग जो है ये सारी चीजें रखते थे अपने पास, क्योंकि उनका युद्ध करना और ये सब चीजें उनका काम होता था। तो ये सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती थी। अब उसके ऊपर जो है, अब देखिए दूसरी चीज है, आसन जो है वो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो। अब क्योंकि बहुत ऊंचा हो गया तो क्या रहेगा, भय बना रहेगा नीचे गिरने का। और जब अगर भय बना रहेगा तो मन तो लगेगा ही नहीं फिर परमात्मा पे, मन में तो भय रहेगा ना कि कहीं नीचे ना गिर जाऊं।
और बहुत नीचा रहेगा तो जो कीड़ा मकोड़े या जानवर है वो आने का डर रहेगा, तो उससे भी जो है मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो, और योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन को इंद्रियों को और कर्मों को वश में करते हुए। अब इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठना है, और जो योगी है उसको चाहिए कि अपने फिर जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने की निरंतर कोशिश करते रहे। अभी आगे भगवान जो है इसको और भी बताएंगे। समं कायशिर ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिका अग्रं स्वं दिशा च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वर्ते स्थितः मनः संयमता चित्ता युक्तासीत् मतपरः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरण लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ओके माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब देखिए जो जो भगवान ने तरीका बताया वो सारा करना, और उसका उद्देश्य क्या है। भगवान ने आगे कहा कि अब मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाए और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। भगवान ने ये कहीं पर नहीं कहा है कि आप जो है जीरो पे, शून्य पे ध्यान लगाओ, या जो एक ज्योति है उस पे ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं बोला है। भगवान ने बोला है कि मुझ पर ध्यान लगाओ। लोगों को पता ही नहीं होता है कि भगवान पे ध्यान लगाना होता है। परमात्मा भी कोई चीज है, उस पे ध्यान लगाना है। वो परमात्मा चतुर्भुज रूप में है, कुछ पता नहीं होता है। आजकल के अगर हम जो है आजकल के जमाने में देखें तो लोग शून्य पे ध्यान लगाते हैं, तो ये उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवान पे ध्यान लगाना, भगवान को प्राप्त करना। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कल्प कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति में मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शून्य जो है वो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शून्य में सब चले जाएंगे, शून्य है ही नहीं। भगवान की जो सृष्टि बनाई है, ऐसा नहीं है कि शून्य में चले जाएंगे, अंत में हम लीन हो जाएंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हम भगवान, जो असली योगी होता है, अष्टांग योगी जो करते थे सतयुग में सभी लोग, तो अष्टांग योगा करते थे, सही तरीके से करते थे। उनका उद्देश्य होता था परमात्मा। जैसे ही वो परमात्मा पर ध्यान लगाते थे, समाधि में जाते थे, तुरंत ही भगवान के धाम को प्राप्त करते थे। कोई भी भौतिक सुविधा के लिए अष्टांग योगा नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार में मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। तो योग जो है वो पूर्ण कब हो जाएगा हमारा योग, जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये जो है कई सारे लोग आजकल करते हैं, अलग अलग बुक्स लिखते हैं, अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। वो क्या है, केवल जनता को मूर्ख बनाने जैसा कार्य है। नाति अश्रंत योगस्ति न चैकान्तमनाश्रितम् न च अति स्वप्नशीलस्य जागृता न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी।
हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो सतोगुणियों के लिए, अतः जो लोग तमोगुणियों के मांसा लिए। हाँ सॉरी तमोगुणियों के लिए, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। नीचे भी है क्या? नहीं प्रभु जी। हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अब जो योग अभ्यास करने है, अष्टांग योगा करना है, उसमें केवल यही नहीं है कि आपको बस ध्यान लगाना है परमात्मा में, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज और है, आपके खाने और नींद पे, इन दोनों चीजों पे भी पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जितना जरूरी है केवल उतना ही सोना है, जितना जीवन जिंदा रहने के लिए जरूरी है केवल उतना ही खाना है। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और इंसान को कैसा खाना खाना चाहिए? सात्विक खाना खाना चाहिए। मांसाहार नहीं बना है हमारे लिए खाने के लिए, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि जो मांस है उससे तो हमें इतना सारा जो है प्रोटीन मिलता है, हमें खाना चाहिए, वो इतना सारा चीजें हमें उससे मिलती है, ताकत मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें उससे चाहिए। ऐसा नहीं है, उसकी जगह में दूध है और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी फल है, सब्जियां हैं, उन सारी चीजों से हमें जो है ये अच्छी जो है मिल सकता है। सारा जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी चीजें हैं मिल सकती हैं। इसमें कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, आजकल के टाइम पे भी कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो केवल शाकाहारी खाना खाते हैं और वो बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, और बल्कि ऐसे ऐसे काम करते हैं वो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी आपको? जी यस आ रही है। माता जी, आ रही है। ओके। जी हाँ जी। माता। तो जैसे जैसे इसमें एक उदाहरण देना देना चाहूंगी मैं। तो इसमें एक उदाहरण है, शायद आप सभी लोग उनको जानते होंगे। एक हीरो है विद्युत जामवाल। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ वो मांसाहार नहीं खाते, वो सिर्फ सात्विक या हम कहें शाकाहारी खाना खाते हैं। तो वो कलरीपयट्टू करते हैं। तो हम उनसे भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक इतने बड़े जो है मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो केवल शाकाहारी खाना खा रहे हैं, वो मांसाहार नहीं खा रहे। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल झूठी बात है कि हमें अगर ताकत चाहिए तो हमें मांस ही खाना पड़ेगा। उसकी जगह में बहुत सारी चीजें भगवान ने बनाई हैं। और अगर शास्त्रों के हिसाब से देखिए तो हमें केवल हमें शाकाहारी नहीं खाना है, हमें सात्विक खाना खाना चाहिए। और भगवान को भोग लगाए बिना अगर हम खाते हैं तो हम पाप खा रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें इस संसार में है, वो सारी भगवान की है। और भगवान की चीजें, अगर किसी की चीज है हम उनसे बिना पूछे ले रहे हैं तो वो चोरी कहलाएगी। हमें उनसे पूछ कर लेनी चाहिए। इसी तरह से जो खाना है ये भगवान ने हमें दिया है, हम बिना पूछे उसको खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं, क्योंकि हम चोरी करके खा रहे हैं, ऐसा ये कहलाएगा। हम भगवान को अर्पित करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं इस खाने के लिए, फिर हम खाना खाते हैं, तो ये सही तरीका होता है खाना खाने का। एक और चीज हाँ जी, हरे कृष्णा। तो भगवान को अगर हम जो है खाना दे रहे हैं और हम खा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमारा मन है खाने का वो हम भगवान को चढ़ा दें। हमारा मन करे हम पिज्जा खाएं तो हम भगवान को पिज्जा चढ़ा दें फिर खाएं, ऐसा नहीं है। भगवान को अगर भोजन चढ़ाना है तो जो भोजन भगवान को अच्छा लगता है वो भगवान को चढ़ाना है। उस तरीके से हमें जो है खाना खाना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टः कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने से जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो ये सारी चीजें अब देखिए, खाना, सोना, रक्षा तथा मैथुन करना
कई सारे लोगों को लगता है कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन सही तरीके से देखें तो अगर हम ये सारी चीज़ों को अपना लक्ष्य मान रहे हैं, तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी ये चारों चीज़ें करते हैं, हम भी ये चारों चीज़ें कर रहे हैं। अब हम कहें कि खाना है, बहुत ज़्यादा खाना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि खाना खाना। तो हमसे ज़्यादा अच्छा तो जानवर खा लेता है। एक हाथी है, वो कितना ज़्यादा खा लेता है। सोने का है तो हमसे ज़्यादा अच्छा तो जानवर ही सो लेते हैं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, 6-6 महीने सो लेते हैं। रक्षा करने के लिए जानवर हमसे ज़्यादा अच्छी अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम बिना हथियार के अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जंगल में छोड़ दिया जाए, एक इंसान को छोड़ दिया जाए और एक जानवर के साथ छोड़ दिया जाए, तो इंसान के पास अगर कोई हथियार ना दिए जाएँ, तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो जानवर है, वो अपनी रक्षा अच्छे से कर सकता है। मैथुन करने की बात है, तो वो हमसे भी अच्छा जानवर कर लेते हैं। इतने सारे बच्चे होते हैं जानवरों के, कुत्ते देख लें, हम बिल्लियाँ देख लें। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। और ये सारी अगर चीज़ें हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इनमें तो हम जानवर की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं और ये जो है योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। एक योगी को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में करे वो। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव वितिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्तिति उच्यते तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आगे भी। है जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में स्थिर न कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो अगर कोई योगी है, अष्टांग योगी है, तो उसको सबसे महत्वपूर्ण होता है जो ये मैथुन की आदत है, इसको कंट्रोल करना। वो इससे बिल्कुल अलग जाना होता है। तो सबसे पहले उसको मतलब कहते हैं कि घर में तो ये करना ही नहीं है। जैसे सबसे आगे जो है भगवान ने श्लोका में क्या कहा, एकांत में जाना है। तो इसका अर्थ है कि पूरे तरीके से उसको संन्यास लेना होगा। घर को तो उसको छोड़ ही देना है और अपनी इंद्रियों को पूरा उसको जो है कंट्रोल में करना है और अपने अगर उसका शादीशुदा जीवन है तो उससे बिल्कुल अलग जाना होगा। इसमें इसके साथ रहते हुए तो कोई योगी जो है योग अभ्यास कर ही नहीं सकता है। तो योग अभ्यास का ये सबसे बड़ा एक और जो है चीज है जिसको करना होगा। अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। मन कैसा है, हमारे छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा जैसे चंचल होता है ना, वो एक सामने एक जगह में नहीं बैठ सकता है, वो इधर उधर उछलता रहेगा, भागता रहेगा। वैसे ही हमारा मन भी होता है, वो एक जगह में स्थिर नहीं रह सकता है, वो चुपचाप नहीं रह सकता है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि वो सोचे, वो कुछ करे। तो अपने मन को जब लगाना ही है कहीं पे, तो गलत चीजों में लगाने की बजाय हम भगवान में उसे लगाएं, भगवान के बारे में सोचने में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं। इस तरह से क्या होगा, वो कंट्रोल में आने लगेगा। यथा दीपनिवातिस्थः नायङ्गते सोपमस्मृतः योगिना यतचित्तस्य युञ्जता योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रोपरम्येते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।
सुखम अत्यत्निकम यद्विग्राह्यमितिमिन्द्रिया वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यमास्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यायुसंख्ययोगिवियोगं योगसंगितम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस स्थिति की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य में विपत नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से कर्मश विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास से बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधार है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि के पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, जिसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्याता पतंजलि के मुनि ने भी की है। नहीं, जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु को व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के सौदा का सर्वोत्तम उपयोग करके इस जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी। जी माता जी हरे कृष्णा। माता जी मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। आई थिंक गलती से त्रिलोकनाथ प्रभु जी को होस्ट बन गए हैं। ओके प्रार्थना जी। माता जी आप पहले से को होस्ट नहीं थे क्या? माता जी मैंने अभी ध्यान दिया है, मुझे नहीं पता मैं थी या नहीं, पर अभी मुझे नहीं दिख रहा। मुझे त्रिलोकनाथ प्रभु जी दिख रहे हैं को होस्ट में। पोस्ट क्या करें? जो कुछ लोग वहां से बस पूछते हैं, ज्यादा सा नहीं। सही है इनका प्रमाण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी मैंने सभी लोगों को म्यूट कर दिया है, क्योंकि अनम्यूट में फिर आवाजें आ रही थी। तो यहाँ पर जो है ठीक है, आगे भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो ये योग पद्धति जो हम बता रहे हैं अष्टांग योगा है, अष्टांग योग में भगवत गीता में अष्टांग योग के बारे में बताया है भगवान ने। अष्टांग योग का तरीका बताया है, अंत में लक्ष्य भी बताया है, क्या है परमात्मा को प्राप्त करना। और यही बात जो है पतंजलि मुनि ने भी बताई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और जो है हमें प्रमाण दे रहे हैं कि वहां पर भी ऐसा बताया गया है।
जो आनंद मिलता है हमें परमात्मा को प्राप्त करके, वही परम आनंद है। तो जो बाकी आनंद है, जो हम सोचते हैं कि बाकी जो हमारी शरीर की आवश्यकता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब चीजें करके हमें लगता है कि हमें आनंद मिल रहा है, इसी से हमें आनंद मिलेगा। लेकिन ये कैसा आनंद है? क्षणिक आनंद है, अभी अभी मिला है, अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो असली आनंद है, दिव्य सुख है, वो कहाँ से मिलेगा? जब हम परमात्मा से हमारा एकाकार होगा। सा निश्चयेन योक्तव्यः योगनिर्वाणं चेतसा संकल्पं प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। योग अभ्यास करने वाले दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। अतः में उनकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो हरे गए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। ओके, शायद प्रभु जी नहीं है। तो हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। संग त्यागात तो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धयति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्तियों का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज आगे बताई गई। अब जो योग अभ्यास है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको करोगे तो आपको बहुत जल्दी एकदम परमात्मा मिल जाएंगे। टाइम लगता है परमात्मा के तक पहुंचने में, क्योंकि हमारा मन जो है उसको स्थिर होने में, शुद्ध होने में भी समय लगता है। तो योग अभ्यास में भी यही है कि हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य बनाए रखना है और सफलता पूरे जो है अपने सही तरीके से जो भी योग अभ्यास की जो शर्तें हैं वो सारी चीजें करते रहने चाहिए। और वही चीज जो है जो अष्टांग योगा में है, वही चीजें भक्ति योग में भी है। भक्ति भी अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर हमने एक माला कर दी तो तुरंत भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मन जो हमारा मन है या हमारी जो आत्मा है, उसके बाहर काम की कितनी परतें जमी हुई है हमें भी नहीं पता है, कितने कितने जन्मों से जमी हुई है पता ही नहीं है हमें। हमें भगवान का नाम लेते रहना होगा धैर्य के साथ और उत्साह के साथ। धैर्य होना चाहिए, साथ ही साथ उत्साह भी होना चाहिए भगवान से मिलने का। इस तरह से हमें क्या करना है, भक्तों के संग में रहते हुए, गुरु की शरण में रहते हुए, भक्ति के जितने भी नियम है उनको फॉलो करना है और इस तरह से जो है हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। शनैः शनैः उपरमेता बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब अंतिम जो स्थिति आती है कि अब क्या होता है, जो अष्टांग योगी है वो समाधि की स्थिति में चला जाता है जहां पर वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है और अब जो है उसका मन कहीं भी इधर उधर भटकता नहीं है, वो बस उसका मन जो है स्थिर हो जाता है परमात्मा में। यथा यथा निश्चलति मन चंचला स्थिरम तत्तत् नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो अब जो मन है, लेकिन मन तो कैसा है, बहुत चंचल है, वो फिर भी भटकाएगा हमको, इधर उधर जाएगा।
लेकिन क्या करना है, उसको खींच करके लाना है और परमात्मा में लगाना है। जैसे जब हम जपा करते हैं तब भी हमारा मन बहुत भटकता है, जपा में लगता नहीं है, भगवान के नाम में लगता नहीं है। सभी जो है डिवोटीज को ये प्रॉब्लम सबको ही होती है, और मन जो है वो भटकता है, कभी जा रहा है कहीं। मन बैठे तो यहाँ है और मुंह से भगवान का नाम ही ले रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन मन अभी अभी गया मिठाई की दुकान में होकर आ गया, अभी अभी गया दूसरे देश में घूम कर आ गया। हमारे कोई अधूरे काम छूटे हैं तो मन उनमें चला जाते हैं कि अरे हमारा काम अभी अधूरा छूटा है, ये वाला काम करना है, ये करना है। तो कई सारी चीजें हैं, मन भटकता रहता है, कोई पुरानी बातें हैं वो याद आएंगी, कभी कोई आगे की चीजें वो हम सोचने लगेंगे जपा करते करते, तो मन बहुत भटकेगा। लेकिन करना क्या है इसको, इस जहां भी ये जाएगा इसके पीछे पीछे जाना है, उसको खींच के लाना है, फिर से भगवान के नाम में लगाना है, फिर से भगवान के रूप में लगाना है, फिर जाएगा, फिर खींच के लाना है, फिर उसको लेके आना है, भगवान के नाम पे लगाना है। इस तरह से करते रहेंगे तो हमारा अभ्यास जो है बनता रहेगा और मन कंट्रोल में आने लगेगा। प्रशांत मनसं हि येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ पे स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। गुणात्मक एकता, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान के समान हैं, क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, और जो जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं वैसे ही भगवान के गुण हमारे अंदर भी हैं। लेकिन कैसे हैं, केवल गुणात्मक रूप में भगवान के जो लक्षण है, सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन गुण के रूप में समान है, मात्रात्मक रूप से समान नहीं है। सच्चिदानंद हम भी हैं, भगवान भी हैं, लेकिन मात्रा अलग अलग है। भगवान पूरे सच्चिदानंद है, हम थोड़े से एक बूंद के बराबर सच्चिदानंद है। लेकिन अब खुद को हम सच्चिदानंद रूप में समझ लेता है जो योगी है, अब वो अंत में समझ लेता है कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान की तरह ही सच्चिदानंद हूँ, गुणात्मक रूप से उन्हीं का पुत्र हूँ, यानी कि वो समझ लेता है अपनी आत्मा, अपना जो स्वरूप है आत्मा वाला, वो समझ लेता है खुद को। इस तरह से जो है वो मुक्त हो जाता है। युञ्जेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम श्रुते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयम योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्म भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। इसके नीचे नीचे नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात का अर्थ है कि हम भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको जान पाए, और यही आत्म साक्षात्कार करना जो हम ये अष्टांग योग की पद्धति कह रहे हैं, वो भी इसीलिए है ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर सके, भगवान के साथ जुड़ सके। सर्वभूतस्थितम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वथा समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
तो यहाँ से भगवान आगे बता रहे हैं कि जो अब जो सिद्ध पुरुष हो गया है उसके क्या गुण हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं, जो हमने देखा जो प्रोसेस था अष्टांग योगा का, उसमें सबसे पहला था कि जो मनुष्य है उसको घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ करके जो है अलग थलग जाना होगा। उसको घर बार छोड़ना है तो ऐसा नहीं है कि वापस आए वो घर में, अब उसको पूरे तरीके से त्यागना है। जो है उसको संन्यास ले लेना होगा, सबसे पहला ये है। अगर कोई सन्यासी नहीं बन सकता है तो वो अष्टांग योगी भी नहीं बन सकता है। ये जो है सीधी सीधी बात यहाँ पर बताई गई है। अब दूसरी चीज बताई गई है कि घर बार छोड़ना है तो जाना कहाँ पर है? एकांत स्थान में जाना है, जहाँ एकांत हो, लेकिन एकांत के साथ साथ स्वच्छ स्थान भी हो, जो पवित्र स्थान भी हो, सॉरी पवित्र स्थान भी हो। तो अभी अब आज के कल के हिसाब से देखिए तो क्यों हम कहते हैं कि अष्टांग योगा आजकल के लिए जो है उपयोगी नहीं है, या हम कहें कि आजकल के हिसाब से जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सभी लोग घर बार छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी बहुत सारी जो है ड्यूटीज हैं, इतने कर्म है हमें करने होंगे, कार्य जो है हमें करना होगा, और ड्यूटीज तो हमें करनी ही होंगी, भगवान ने भी कहा है। अष्टांग योगा जो है ये सतयुग में होता था। सतयुग में सबसे पहले तो जो लोग होते थे उनके उनके पास उम्र जो है, उनकी एज जो है बहुत ज्यादा होती थी। जैसे वो 500 600 साल, हजार हजार साल जीते थे। तो वो अपने जीवन को चारों जो है जो आश्रम है उनके उनके हिसाब से बांट करके जीते थे। तो वो अपना गृहस्थ भी पूरा अच्छे से बिताते थे। उसके बाद वो अपने जीवन के जो 500-600 साल है बचे हुए, या 200-300 साल जितने भी हैं, वो आराम से संन्यास में दे सकते थे। वो संन्यास ले लेते हैं, फिर उधर जो है वो आराम से अष्टांग योगा करते थे। लेकिन आजकल के मनुष्य के पास इतना ज्यादा जीवन नहीं है। मुश्किल से उसके पास 100 साल है, मुश्किल से। ये बहुत कम लोग हैं कि 100 साल भी जी पाए, उससे भी कम जीवन है। तो हम सब कुछ छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, है ना? और उसके बाद आगे जो है अब ऐसे स्थान में जाना है, एकांत भी हो, पवित्र भी हो। एकांत स्थान मिल जाएगा लेकिन वो पवित्र नहीं होगा, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं होगा। ऐसा स्थान मिलना बहुत मुश्किल है कलयुग में। हर जगह तो मनुष्य ने गंदगी फैला ही दी है। और जो एकांत है, जैसे आप जंगलों में चले जाओगे, हिमालय में चले जाओगे, हमारे बस का नहीं है। या आप लोगों में से कोई जा सकता है? मुझे बताइए, आप लोग हैंडल कर सकते हैं? क्या आप लोगों में से कोई जा सकता है, हिमालय में चला जाएगा अष्टांग योगा करने, वहां बर्फ में रह लेगा? कर सकता है कोई ऐसा घर बार को छोड़कर? या नहीं भी कर सकते हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं, या कर सकता तो लिख सकते हैं हाँ। नहीं कर सकता है आजकल का मनुष्य, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए। ओके। तो हमारे लिए क्योंकि व्यवहारिक नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब ठीक है, अब एकांत और पवित्र स्थान भी नहीं मिल रहा है कलयुग में। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बस इतने में ही खत्म हो जाएगा। अब जो प्रोसेस है वो भी पूरा है कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, बिल्कुल ध्यान बिल्कुल नाक की नोक पे लगाना है। ये प्रैक्टिस होगी। 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं हम सीधा, आजकल का मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता है। तो इतना ये उसके बस का नहीं है ये भी। उसके बाद जो है अपना ध्यान लगाना है, अपनी इंद्रियों को निरंतर कंट्रोल में करने की कोशिश करते रहना है। अपने श्वास को कंट्रोल में करना है। धीरे धीरे अपने जो है आहार प्रत्याहार, जो आहार है उसका, खाने का है, सोने का है, और जो आहार निद्रा है मैथुन, इन चारों चीजों को कंट्रोल में करना है उसको। मन क्योंकि भटकता रहता है ना, मान लीजिए आपने घर भी छोड़ लिया लेकिन फिर भी वो चीजें जो है, दिमाग जो है जाता रहता है इन चीजों में। तो इन सब चीजों को जो है कंट्रोल करना है। योगी ऐसा भी नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना है उसको। योगी का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना है, और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खाते ही रहना है, बस ध्यान ही नहीं कर रहा है। खा दिया बहुत ज्यादा, अब नींद आ गई और सो गया, ऐसा नहीं करना है। सब चीजें कंट्रोल करनी होगी। आजकल का मनुष्य ये भी नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं पाता है ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए अभी, और वो बात हो रही है सतयुग की। सतयुग में तो इतने सारी चीजें थी भी नहीं, फिर भी लोग जो है इतने सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, मतलब वो लोग कर लेते थे। अभी आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए हम ये चीज नहीं कर पाते हैं फॉलो। उसके आगे जो है अभी आगे अर्जुन भी बताएंगे, उसमें और चीजें हम जो है कवर करेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब देखिए, अब जो आगे उसने अपने कंट्रोल किया सारे इंद्रियों को भी, मन को भी, सब कुछ कंट्रोल में करने के बाद अब ध्यान लगाना है तो जीरो पे या ज्योति पे नहीं लगाना है, परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में ध्यान लगाएगा, धीरे धीरे जैसे परमात्मा से कनेक्ट होगा वो स्थिर हो जाता है। अब वो भौतिक चीजों से बिल्कुल विलग हो जाता है।
जैसे ही परमात्मा का दर्शन अपने अंतर में कर लेता है, समाधि की स्थिति में चला जाता है। अब उसका इस भौतिक सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान से जुड़ गया है। और जैसे ही इस स्थिति में इंसान आ जाएगा तो फिर उसके अंदर दिव्य गुण आते हैं, वो सारे दिव्य गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो है अब वो हर जगह भगवान को ही देखता है ऐसा इंसान। अब वो हर जगह भगवान को देखेगा, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखेगा, देखेगा कि सबके अंदर परमात्मा स्थित है। सर्वभूत स्थितं या मां भजति एकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कई सारे लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि शायद विष्णु और कृष्ण अलग अलग है। तो इसमें कई सारे लोग इसमें लड़ भी पड़ते हैं कि नहीं नहीं, विष्णु विष्णु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। उनको यही पता नहीं है कि कृष्ण और विष्णु एक ही है। तो यहाँ पर जो है आगे भगवान खुद बता रहे हैं कि जो लोग परमात्मा को तथा मुझे अभिन्न जानते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न नहीं है, हम एक ही हैं। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। अलग अलग रूप अलग है बस। द्विभुज रूप है जो भगवान का, भगवान कृष्ण वाला रूप है। और जो ये चतुर्भुज रूप है वो परमात्मा रूप है। भगवान, जब हम गोलोक चार्ट देखेंगे उसमें भी हम भगवान के अलग अलग रूप देखेंगे, किस तरह से भगवान खुद को अलग अलग रूपों में जो है परिवर्तित करते हैं। और यहाँ पर अभी जो भगवान अपना दिव्य रूप जब दिखाएंगे 10वें 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां पर भगवान जो है अंत में अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाएंगे। तो भगवान जब विष्णु रूप में होते हैं वो क्या है, वह है भगवान का ऑफिस वाला रूप। जैसे एक इंसान है, मान लीजिए एक वकील है, जज है। जज जब घर में रहेगा तो वो अलग कपड़ों में रहेगा, अलग रूप में रहेगा, है ना। और जब वो अपने ऑफिस में जाएगा तो वो अलग रूप में जाएगा, घर के कपड़ों में तो नहीं जाएगा या घर के रूप में तो नहीं जाएगा। तो ऑफिस वाला रूप उसका अलग होता है, घर वाला रूप अलग होता है, व्यवहार भी अलग होता है, सब चीजें अलग होती है। उसी तरह से भगवान का जो विष्णु रूप है वो वास्तव में क्या है, वो ऑफिस वाला रूप है। और जो भगवान का कृष्ण वाला रूप है वो घर वाला रूप है। तो इसलिए जो है भगवान अलग अलग नहीं है, विष्णु और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको एको अपि उधा योद भवति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय में उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी ना संशय हा ऐश्वर्याद रूप में कम च सूर्यवत बहुध्येते। विष्णु एक है, फिर भी वह सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वह अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे तो यहाँ कृष्ण। पर अलग अलग जो हमारे शास्त्र है वहां से प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, प्रमाण दिया है कि सभी जगह पे इस बात की पुष्टि हुई है। तो भगवान जो है परमात्मा रूप में सभी जीवों के, जितने भी जीव हैं, जितनी भी जीव योनियां हैं, सभी के हृदय में उपस्थित रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अलग अलग हो गए। वहां पर यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य एक ही है लेकिन उसकी किरणें हर जगह उपस्थित रहती हैं, वैसे भगवान भी एक ही है लेकिन वो हर जगह हर समय उपस्थित रहते हैं। आत्मोपेन्यम सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः।
हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु जी। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तपो को भोगता है, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में रुचि वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वही भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए, जो बद्ध जीव है वो 3 प्रकार के तापों की यानी कि दुखों को भोगता है। तो इस पृथ्वी में जो हमारा ये भौतिक संसार है, यहाँ पे हमें 3 प्रकार के ताप तो भोगने ही भोगने होते हैं। सबको भोगने होंगे, कोई इससे नहीं बच सकता है। 3 प्रकार के ताप क्या क्या होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। आदि भौतिक ताप होते हैं जो हमें दूसरे जीवों से मिल रहे हैं, जैसे कोई जानवर ने हम पे हमला कर दिया, मच्छर ने हमें काट दिया, या जो भी है जो दूसरे जीवों से मिल रहे हैं। और दूसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक होते हैं जो देवताओं के द्वारा हमें मिलते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें हम कह सकते हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। तीसरे होते हैं आध्यात्मिक। वो हमारे मन के अंदर से हमें मिल रहे हैं, वो अंदर ही अंदर होता है ना, कि डिप्रेशन में चले गए, चिंता हो गई, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आध्यात्मिक है। तो कोई भी मनुष्य इन तीनों प्रकार के तापों से ना कुछ भी चाहते हुए नहीं बच सकता है। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसा कमा ले तो ठीक है, वो दूसरे जानवरों से, दूसरे जीवों से बच सकता है, प्रोटेक्शन कर लेगा अपने लिए सारी चीजें। जैसे कि कोरोना का हम उदाहरण लें, तो जिनके पास पैसा था वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके ठीक है वो बच सकते हैं। और दूसरे अभी लेते हैं आदि दैविक। अब देखिए, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा वगैरह भी है, तो जरूरी नहीं है कि आदि दैविक से वो बच ही पाए, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर बाढ़ आ गई और कुछ ऐसी चीजें हो गई तो वो बच निकलेगा वहां से, कुछ भी करके, है ना, अपने लिए वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जो ताप है उससे वो नहीं बच पाएगा। इसका उदाहरण हम सबके सामने है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पास पूरा नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यह है आध्यात्मिक ताप। हम सुनते हैं ना कि आज उसने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आ गया था, ये हो गया था, ऐसा हो गया था। तो ये होता है आध्यात्मिक ताप, इसकी वजह से नहीं बच सकता है। तो ये 3 ताप जो है इंसान को झेलने ही पड़ते हैं। इनसे कैसे बच सकते हैं हम? जब हम आध्यात्मिक राह चुन लेते हैं, कृष्णा की शरण में आ जाते हैं, तो फिर हम इन तीनों चीजों से नहीं, लेकिन हम आध्यात्मिक जो है से बच सकते हैं। जो आध्यात्मिक है और जो आदि दैविक है और आदि भौतिक है, वो तो ऐसा नहीं है कि हम उससे बच जाएंगे, लेकिन हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि हमारा जो है, हम हमेशा कृष्णा का नाम लेंगे, और जब भी हमें मृत्यु आती है, किसी भी प्रकार से आती है, किसी भी ताप को हमें सहना पड़ता है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हम उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। और हम हमेशा ही कृष्णा को याद रखेंगे। मृत्यु भी होगी तो हम कृष्णा को याद रखेंगे, और वहां से जो है हम कृष्णा को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आगे दिया है भगवान ने। अब देखिए, एक तो ये है जो अष्टांग योगी है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी योग पद्धति को करने के लिए एकांत में चले जाते हैं, अकेले में चले जाते हैं, और अंत में वो ठीक है परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है इससे?
इससे केवल उन्हीं को फायदा मिल रहा है, बाकी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो निरंतर भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। इससे केवल उनको ही फायदा नहीं होता है, बल्कि जो लोग जिनको वो बता रहे हैं भगवान के बारे में उनको भी फायदा हो रहा है। तो इसलिए जो है जो भक्ति योगी होते हैं वो सभी योगियों से श्रेष्ठ होते हैं। वो अष्टांग योगियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि अष्टांग योगी केवल खुद के ही फायदे के लिए कोई जो है कर रहा है काम, केवल वही परमात्मा को प्राप्त कर पा रहा है। लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे लोग भी जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। अर्जुन उवाच योऽयं योगसत्त्वाय प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो म्यूट हो गए। हाँ हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचोदेश से लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगा अभ्यास करे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो ये तो मैं पहले ही आपको पूरा बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं है ऐसा संभव। और देखिए यहाँ पर अर्जुन का कब जो है ये बात कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले जो है ये बात कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। उस टाइम पे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास फोन नहीं है, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है जहां से उनका ध्यान भटके। फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं वो इसमें कि ये मेरे लिए तो बहुत कठिन है ये मार्ग। तो आजकल के मनुष्य के लिए फिर तो क्या ही कहना। ना हमारे पास अर्जुन जैसा जो है हमारे पास जो है फोकस है, और ना ही हम उस जवान, ना ही इतनी एज है, ना इतना टाइम है, और ना और डिस्ट्रिक्शन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हमारा ध्यान भटकने की चांसेस है। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनसे हमारा ध्यान भटकेगा। तो जब अर्जुन ही 5000 साल पहले इस योग पद्धति को मना कर रहे हैं, तो आजकल जो कहेगा कि मैं कर लूं वो तो कोई मूर्ख ही कहलाएगा। नहीं कर सकते हैं लोग, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए कलयुग में क्या बताया गया है, भगवान के नाम को लेना बताया गया है सभी शास्त्रों में। चञ्चला हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवि सुदुष्करम्। हे कृष्ण, जो कि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिससे भगवान चैतन्य ने सुझाया है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष ले ले हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, स वै मनः कृष्ण पदारविंदियो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसीलिए जो है अब देखिए अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान, मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी कठिन है। हम लोग जो है
हम लोग तो वायु को भी वश में नहीं कर सकते हैं। वायु को कोई वश में कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है ना? हम मतलब अपने अपने अनुसार वायु को नहीं चला सकते, मुट्ठी में वायु को बंद नहीं कर सकते। हमारा कोई वश नहीं है वायु पे। लेकिन अर्जुन ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मन को नहीं कर सकता हूं मैं। जब इतना बड़ा योद्धा जो वायु को भी वश में कर दे रहा है, उसको भी कठिन लग रहा है मन को वश में करना, तो हमारा तो क्या ही कहे, हम तो बहुत ही तुच्छ है फिर उनके सामने। हम भी नहीं कर सकते। लेकिन कलयुग में कैसे मन को वश में करे? जब अष्टांग योग पद्धति भी काम नहीं आएगी, तो कौन सी पद्धति अपनाए? वो है हरे कृष्ण महामंत्र की पद्धति। सारे शास्त्रों में ये बताया गया है, सभी हमारे जो है साधु हैं, जो भी ऋषि मुनि है, सबने ये बताया है कि हमें कलयुग के लिए क्या करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, जो कि बहुत ही सरल है। उसके लिए कोई एकांत में नहीं मतलब ऐसी जगह नहीं जाना है, घर बार छोड़ के किसी एकांत में, पहाड़ में, पर्वतों में, हिमालय में नहीं जाने की जरूरत है। ना ही पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन को त्यागना और संन्यास लेने की आवश्यकता है। ना ही ऐसी जगह में जाने की जगह है जहाँ एकांत और पवित्र हो और कोई भी जो है बाकी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है उसी टाइम, कोई समय भी नहीं है उसके लिए कि सुबह या दिन में या इतने बजे करना है। जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम आप कीजिए। और जैसे भी आप हो उसी स्थिति में कीजिए। आप बैठकर कर सकते हो, चलते चलते कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे ही कर सकते हो। बहुत ही आसान है, क्योंकि भगवान को पता है। सभी हमारे शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं, सभी जितने भी ऋषि मुनि गुरु रहे हैं, उनको पता है कलयुग क्या है और कलयुग के लोगों के लक्षण क्या है, उनके गुण क्या है। इसीलिए उन्हीं के अनुसार जो है ये कलयुग के लिए ये उपाय सुझाया गया है। कलयुग में हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हो पाएंगे। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उमाकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा से प्रवृत्त होना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर आगे अब देखिए, जो है भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि अर्जुन तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं है, मन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम तो झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं उस बात को। भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ, मन जो है बहुत चंचल और हठीला है। तो भगवान भी इस बात की जो है पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है। लेकिन अब देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ये तो बोलेगा कि हाँ आपको ये बीमारी तो है, लेकिन डॉक्टर उसके साथ साथ उपाय भी बताएगा। तो वैसे ही भगवान भी ये बोल तो रहे हैं कि हाँ मन चंचल है, उसके साथ साथ उपाय भी बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि किंतु इसको हम मन में कंट्रोल में कर सकते हैं। वो कैसे संभव है? अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा। तो ये वाली बात पहले भी हमने एक बार डिस्कस की थी, अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा। तो किस चीज का अभ्यास करना है और किस चीज से वैराग्य करना है, कोई बता सकता है? किसी को याद है? पहले भी हमने इसके बारे में हमने एक कहानी कथा भी सुनी थी और इस चीज को हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें विरक्ति भी करनी है और आसक्ति भी करनी है, यानी कि अभ्यास भी करना है सही चीजों का और गलत चीजों का हमें छोड़ना भी है। तो कैसे इसको करना है आप बता सकते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई इसका जवाब देना चाहता है? हरे कृष्ण जिनको हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस कुछ पढ़ना है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन का आंसर देना है प्रभु जी, ये तो पढ़ लिया। हाँ अच्छा ओके ठीक है। तो चैट बॉक्स में आया है, अभ्यास भक्ति का और विरक्ति इंद्रिय तृप्ति का। ओके थैंक यू सो मच नंदिनी माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो है हमें अभ्यास करना है किस चीज का?
हमें कृष्ण भगवान के नाम को लेने का, भगवान की भक्ति को करने का अभ्यास करना है और वैराग्य करना है हमें जो भौतिक चीजें हैं उनसे विरक्ति का। तो वैराग्य हमें उन चीजों से करना है जो हमें भटका रही है, जो इंद्रिय तृप्ति की है, क्षणिक चीजें हैं, उनसे वैराग्य करना है और अभ्यास करना है भगवान की भक्ति करने का। इन दोनों को करेंगे हम। अपने मन को गलत चीजों से हटाएंगे और भगवान के चरण कमलों में लगाएंगे, भगवान के नाम में, सेवा में लगाएंगे। दोनों चीजें करेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा। भगवान यहाँ पर स्वयं हमें बता रहे हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मा तु यतता शक्य आवप्तुम उपायत। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान से हमें एक होना है, भगवान को जानना। एक होने का अर्थ है कि हम भगवान को देख पाए, महसूस कर पाए, उनसे जुड़ पाए। भगवान से जुड़ना है तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो मन को कंट्रोल करना है जो भगवान ने विधि बताई है उसके द्वारा। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता था कि ठीक है, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भक्ति की, या फिर कई सारे लोग थोड़ी भक्ति करते हैं लेकिन बाद में भटक जाते हैं, जैसे अजामिल है, तो उनका क्या होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अर्जुन पूछ रहे हैं। कश्चित् नाभ्यो विभ्रष्टा छिन्न ब्रह्मेव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हसि अशेषतः त्वतन्यसंशयस्य शेता उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो यहाँ पर जो है अर्जुन अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस योगी का क्या होगा जिसने पहले तो किया था योग अभ्यास या भक्ति की थी थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में वो भटक गया, छोड़ दिया उसने, भटक गया वो। तो क्या वो नष्ट नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब उसकी भक्ति जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी? ना तो उसको कुछ अध्यात्म में मिलेगा, ना ही उसको भौतिक में कुछ मिलेगा, वो तो बीच में अटक के रह जाएगा फिर। तो अब भगवान क्या जवाब देते हैं आगे। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, कल्याणकारों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होती। जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं उसमें कोई भी क्षति, कोई भी हानि नहीं है। तो इससे कोई ना कोई अच्छा ही हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति की, तो उसमें हमें अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर हम केवल भौतिक जो
भौतिक जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो उसका हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे इसको। प्राप्य प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उष्विता शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टाभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेवे कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि श्रितम्। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो अब देखिए, जो योगी पहले उसने थोड़ी बहुत भक्ति की थी लेकिन अंत में वो भटक गया, वो नहीं कर पाया ठीक से, तो उसका अब क्या होगा, उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। जैसे हम भौतिक जो हम पढ़ाई करते हैं, तो हमने पहले कक्षा 1 से पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, फिर चौथी में गए, 5वीं में गए, फिर हमने पीएचडी कर ली। लेकिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और हमको अगला जन्म मिलेगा, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना वहां पे कि हम पीएचडी तक तो हम पिछले जन्म में पढ़ चुके हैं, अब मैं वहां से आगे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि जो भौतिक जो चीज है, जो भौतिक ज्ञान है या जो भौतिक पढ़ाई है, जो भौतिक एफर्ट जितने भी हमने डाले हैं भौतिक क्षेत्र में, वो इसी जन्म के साथ साथ खत्म हो जाएंगे सब। अगले जन्म में फिर से करने पड़ेंगे, शुरू से करने पड़ेंगे, फिर से कक्षा 1 से पढ़ना होगा। लेकिन जो भक्ति है वो ऐसी नहीं होती है। भक्ति जहां पर समाप्त होती है अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। अगर किसी ने इस जन्म में थोड़ी बहुत भक्ति की है तो अगले जन्म में उसको फिर से मौका मिलेगा वहीं से अपनी भक्ति शुरू करने की जहां पर उसने पिछले जन्म में खत्म की थी। तो भक्ति नष्ट नहीं होती है। कैसे मिलेगी अब अगले जन्म में? या तो जो जो योगी जिसने आधी भक्ति की थी, आधी नष्ट हो गई उसकी, वो या तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोगों के परिवार में जन्म लेगा, या तो वो धनवानों के परिवार में जन्म लेगा, या भक्तों के घर में जन्म लेगा। ऐसा क्यों होगा? एक मिनट। यहाँ पर आगे है, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहि किम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों होगा आप देखिए। अब जो अमीर लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनके पास ये नहीं है कि वो चिंता करे कि खाना कैसे आएगा, रोटी कैसे आएगी, शाम जो है रात के एक टाइम के खाने के लिए उनके पास ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके पास सब कुछ होता है तो वो अपना ध्यान जो है वो एक अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। अब कोई बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको हम बोलेंगे कि तुम भगवान का नाम लो, उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो इस पे है कि शाम को रोटी कैसे आएगी, उसने खाना नहीं खाया है, तो उसका ध्यान नहीं लगेगा ठीक से। इसलिए जो धनवान है उसके पास पूरी सभी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो उसको उसका ध्यान भटकने का मतलब बहुत कम चांसेस है। उसके पास ज्यादा चांस ये है कि वो अच्छे से अपना ध्यान लगा ले। लेकिन अब कोई जिसने और अच्छे से भक्ति की है तो वो बुद्धिमान लोगों के परिवार में जन्म लेगा, ऐसे लोगों के जो भक्त हैं पहले से ही, तो बुद्धिमान है, भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों के घर में जन्म लेगा जिसने और पहले जन्म में, पिछले जन्म में थोड़ी और अच्छी भक्ति की थी। क्योंकि अब उसके माता पिता खुद ही भक्ति करते हैं तो बच्चों को वो बचपन से ही भक्ति में लगा देंगे। कई सारे बच्चे हम देखते हैं बहुत छोटे हैं तो वो बचपन से ही भक्ति करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की थी, अच्छे से की थी, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई थी। इसीलिए भगवान इस जन्म में उनको ऐसा परिवार देते हैं, भक्तों का परिवार देते हैं, जहां पर वो आराम से रह करके जो है अपनी भक्ति पूरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर परिवार में भक्त नहीं है तो हम सभी लोग इस चीज को जो है फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम आप सभी लोग भी करते होंगे कि आपने भक्ति शुरू की लेकिन बहुत सारे लोग आपको रोकने लगते हैं परिवार में, क्योंकि आपके परिवार वाले जो है वो अगर भक्त नहीं है तो रोकने लगते हैं। लेकिन इसीलिए जो है थोड़ी सी भक्ति जिसने पिछले जन्म में की होगी तो भगवान उनको क्या है ऐसा परिवार देते हैं जहां पर वो अच्छे से अपनी भक्ति पूरी कर पाए और जो पूर्णता है उसको प्राप्त कर पाए। अब उनको जो है अपना पूर्वाभ्यासेन तनय ह्रियते ह्रियवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तद्वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है।
ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि वे पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक के वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। नीचे ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे तो यहाँ पर जो है आप अगर किसी को इस जन्म में ये मौका मिला है कि वो भगवान की भक्ति कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में इसने थोड़ा सा भी 1% भी भगवान का नाम लिया होगा, उसी का फल है। अगर हम सभी लोग भी यहाँ पर अभी जुड़ पाए तो भगवान की कृपा है। कहीं ना कहीं हमने थोड़ी सी भगवान का छोटी सी सेवा भी की हो, गलती से भी अगर की हो किसी ने, तो उसको भी मौका मिल जाता है अपनी भक्ति फिर से शुरू करने का। ना चाहते हुए भी वो ऐसी जगह ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होता है कि कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे अब हम अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हम कहेंगे ठीक है, हमने तो बचपन से कृष्णा का नाम सुना है, हम मानते हैं उनको, इसलिए हम आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया गया है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का। नामाचार्य है वो एक दिन में 192 मालाएं पूरे करते थे, 3 लाख भगवान के पवित्र नामों को वो जप करते थे। कोई कोई जो है इतना महान भक्त नहीं हो सकता है भगवान का, इतना ज्यादा नाम ले जो। वो मुसलमान परिवार से आते हैं तो उनको तो बचपन से नहीं सिखाया होगा राधा कृष्णा के बारे में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस तरफ जो है आकर्षित हुए। तो इसका मतलब यही है कि वो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान का थोड़ी सी सेवा की होगी, नाम लिया होगा, इसीलिए जो है वो इस तरफ आकर्षित हुए। और देखिए उनको नामाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको नामाचार्य पदवी दी है। तो यही होता है। पर्यत्नात्यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि तथा याति परम गति। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोदगत अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करने अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो इस तरह से जो है वो अगले जन्म में आकर के अपने जो अधूरी उसकी भक्ति छुट्टी है उसको पूरा कर सकता है। और या तो उसी जन्म में बहुत अच्छे से भक्ति करे, मौका मिला है तो अभी भक्ति कर लो ताकि बार बार जन्म ना लेना पड़े। लेकिन इस तरह से वो धीरे धीरे जो है अंत में जाकर के कृष्णा को जरूर प्राप्त करता है। तपस्विभ्याधिका योगी ज्ञानिभ्यातिमतः अति अतिमतो अधिका कर्मभ्यः च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर आगे जो है योग का अर्थ क्या होता है, जैसे हम गणित में पढ़ते हैं योग का अर्थ होता है जुड़ना, तो उसी तरह से जब हम अध्यात्म में पढ़ते हैं तो योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो भगवान से हम अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, ज्ञान के द्वारा जुड़ सकते हैं, कर्म के द्वारा द्वारा जो है हम जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह और भक्ति के द्वारा जुड़ सकते हैं, तो अलग अलग चीजें कहलाएंगी। जैसे कि ज्ञान के द्वारा जुड़ रहे हैं तो ज्ञान योग कहलाएगा, जो और अगर हम कर्मों के द्वारा जुड़ रहे हैं तो कर्म योग कहलाएगा, और भक्ति के द्वारा जुड़ रहे हैं तो वो भक्ति योग कहलाएगा। तो इन सब में जो है वो भक्ति योगी श्रेष्ठ होती है। क्यों होती है, यहाँ पे आगे जो है भगवान बताते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो वह यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। जी हरे कृष्णा। जी नीचे नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब जो है भक्ति योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भक्ति योगी है वो अंतर से अपने जुड़ा होता है भगवान से, बिल्कुल आत्मा से वो जुड़ा हुआ है। जो कर्म योगी है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, वो कर्मों से जुड़ा हुआ है, अपने जो कर्म है वो भगवान के लिए करता है। कर्म होते हैं जैसे हम जा सकते हैं मंदिर में, कोई सेवा दे सकते हैं, या फिर पैसे कमा रहे तो कोई देता है ना, धन दे देता है, या फिर मंदिर में जा करके कोई वैसे सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगाना, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो वो एक कर्म हो गया। और फूल ले आए भगवान के लिए, फ्रूट्स ले आए भगवान के लिए मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो ये कर्म योग हो गया। अब आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि से भगवान को जो है जान रहे हैं, तो वो हो गया ज्ञान योग। आगे होता है भक्ति योग, जिसने पूरे अपने मन में वो हर क्षण हर पल भगवान को जानता है, सोचता है, उनको महसूस करता है, जैसे गोपियां हैं, तो वो जो है भक्ति योगी कहलाएंगे। तो जैसे ये भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो अलग अलग पद्धतियां हैं, अष्टांग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये निम्न स्तर है, और अंत में पहुंचना सबको भक्ति योगी ही है, क्योंकि अंत में सबको भगवान को महसूस करना है, भगवान से जुड़ना ही है ना, अंतरंग रूप से जुड़ना है। जो कर्म योगी है वो कर्म भी करता जाएगा, तो धीरे धीरे एक दिन वो भगवान को महसूस कर पाएगा, तो अंत में वो भक्ति ही बन जाएगा। जो ज्ञान योगी है वो भी ज्ञान लेता जाएगा, ज्ञान लेते जाएगा, तो एक दिन वो भगवान को फिर जो है भगवान की भक्ति करने लगेगा, भगवान को महसूस करेगा। अष्टांग योगी है वो भी अंत में हमने उसका लक्ष्य देखा क्या है, परमात्मा से जुड़ना। तो इस तरह से जो है सभी चीजों का अंतिम गोल है कि वो भक्ति योगी ही बनते हैं, इसीलिए भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान जो है आगे कहते हैं कि अगर हमें भक्त बनना है तो हमें शुरू कर देना, हमें जो हम कर सकते हैं वहां से शुरू करना होगा। कर्म योग से हम शुरू कर सकते हैं, भगवान के लिए कर्म करना शुरू कर सकते हैं। हम भगवान को हर टाइम हर पल अपने मन में नहीं सोच पा रहे हैं, उनको नहीं हम महसूस कर पा रहे हैं, हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं भगवान में,
तो हमें क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। कर्म कैसे कर सकते हैं? अगर आप कुछ कमाते हो तो आप जो है मंदिर वगैरह में इसको दान दे सकते हो, या फिर आप अपने घर में अगर पूजा करते हो तो, या फिर मंदिर जाते हो, आसपास इतने सारे मंदिर होते ही हैं राधा कृष्ण के, आप जा करके जो है फल या फूल लेकर के जाइए, भगवान को अर्पित करिए, ये कर्म कर्म योग होगा। अब जब जाओगे, आप मंदिर जाते रहोगे, आप फल वगैरह लेके या जो है फूल लेके, जो भी चीजें आप लेके जाते हो, वहां पर आप अनेक भक्तों से मिलोगे। फिर आप जब भक्तों से मिलोगे तो भक्त आपको अलग अलग प्रकार से बातें बताएंगे, ज्ञान देंगे यानी कि। तो अब आप भक्ति योगी, जो आप कर्म योगी से आप भक्ति ज्ञान योगी में आ गए। अब आप कर्म योगी से ज्ञान योगी में आ गए। तो आप अब उन भक्तों के साथ रहते हो, आप उनसे ज्ञान लेते हो, उन्होंने बताया ये बुक पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, आपने पढ़ा, आपने ज्ञान लिया, तो अब आप कहाँ पर आ गए? ज्ञान योगी में आ गए। आपने देखा कि हाँ, अब जो ज्ञान हमने ले लिया, आप ज्ञान में बताया गया है, कुछ नियम भी है, उनको भी फॉलो करना आता है। आपने नियम को फॉलो करना शुरू कर दिया, अब आप अष्टांग योगी में आ गए। और जब आप धीरे-धीरे नियम को फॉलो करने लगते हो, भगवान की सेवा भी कर ही रहे हो, भक्तों के संग में हो, धीरे-धीरे आप जो है भगवान को महसूस करने लगते हो, भगवान से जुड़ने लगते हो, तो अब आप गए भक्ति योगी में। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। अंतोतगत्वा क्या है मेन, कि भक्ति योगी ही सबको बनना ही पड़ता है, इसीलिए भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमें ये मौका मिला है। यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योगी के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो बहुत इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, और उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन हमें मिला क्यों है, उनको पता ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं, किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो जान पाते हैं कि हाँ, भगवत गीता भी कुछ है। उनमें से बहुत कम लोग ही हैं जिनको पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत कम लोग ही हैं जो पढ़ने के बाद समझ भी पाते हैं। कई सारे लोग जिन्होंने, हो सकता है कि 18 डेज पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाए, किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए और अच्छे से उसको। ऐसे भी कई सारे लोग हैं। कई सारे लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत विरले लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है कि भगवान उनको अपने पास वापस बुला रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जुड़ पाए हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये भगवान की ही कृपा है। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, कोइंसिडेंस नहीं हो गया कि हम लोग यहाँ पे आ गए। तो इसलिए हमें जो है इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है, कब क्या पता किसका अंत हो जाए। तो इस तरह से जो है भक्ति योगी श्रेष्ठ होता है। और अष्टांग योग जो है वो, उसकी भी पूरी विधि बताई है, उद्देश्य भी बताया है, लेकिन कलयुग के लिए व्यावहारिक नहीं है। इसलिए कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।